अस्सलाम वालेकुम। मेरी आवाज़ आ रही है? अच्छा, आज हम निश का जो है ना उसी को फाइनलाइज कर लेते हैं। तो लास्ट लेक्चर में आप लोग कह रहे थे कि हम नेक्स्ट लेक्चर में लेक्चर स्टार्ट करने से पहले हम जो निश वाला ये जो हमारा सेक्शन है इसको हम कंप्लीट कर लें। तो जिसमें हम आज जो है ना मोस्टली आप लोग के जितने क्वेश्चन होंगे या जो आपने रिसर्च किए उस पर हम आज सेशन करेंगे, ताकि कल हम फिर हम फर्दर आगे मूव कर सकें। तो आप लोग अपनी प्रोडक्ट जो आपने रिसर्च की है, जो भी आपने निश रिसर्च की है, जो भी आपके उससे रिलेटेड क्वेश्चन है, ताकि हम उनको फाइनलाइज कर लें आज के सेशन में और फिर हम आगे मूव कर सकें। तो आप लोग बारी बारी फिर अपनी रिसर्च जो है ना वो शेयर करें, ताकि जितने दूसरे स्टूडेंट्स हैं वो भी उससे फायदा उठाएं। और अगर आप लोग के कोई क्वेश्चन है जो कि आपके क्लियर नहीं है तो आप लोग को भी क्लैरिटी हो सके। ठीक है, तो स्टार्ट करें। पहले कौन फिर अपनी प्रोडक्ट या अपनी निश शेयर करना चाहेगा, ताकि हम उस पर फिर डिस्कस करें डिटेल में। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। कैसे हैं रमजान भाई? अल्हम्दुलिल्लाह ठीक, आप ठीक हैं? खैरियत है सब? जी हाँ जी, मैंने पहले भी आइडिया दिया था थोड़ा बहुत आपको जी नीच का, रिज्यूमे वाली नीच का। जी। तो मैं अब ये चाहता हूँ कि पहले इसके साथ स्टार्ट कर लूँ। इंशाल्लाह जब दूसरा अकाउंट होगा तो वो इधर से कॉन्फिडेंस आ जाएगा थोड़ा सा। मुझे ये बनाना भी आसान लगते हैं जी में, और मार्केट में मैंने देखा है कि कुछ नए स्टोर भी हैं तो उनकी भी कुछ ना कुछ सेल हुई है, लेकिन उनकी लिस्टिंग ही कम थी ना। 5 थी, 6 थी, 7 थी, 10 थी किसी की। सही है। और इसमें कैनवा पे भी इतने सारे टेम्पलेट हैं, हम्म, तो उसमें यह है कि एटीएस जो मैंने देखा है ना, एटीएस फ्रेंडली की है वो डिमांड ना। एटीएस फ्रेंडली हो तो वो उसका कंपटीशन भी कम लगता है मुझे, कि हम्म, हर जो शॉप है वो एटीएस फ्रेंडली नहीं ऑफर कर रही। ठीक है। आप ये इसे मैंने स्टार्ट करें। आप इसे स्टार्ट करें। और जो एक चीज आपने करनी है, आपने जो अपना ज्यादा, क्योंकि एटसी पे एक तो आपने ज्यादा से ज्यादा लिस्टिंग क्रिएट करनी है। दूसरा, जितना सही। ज्यादा आप एटसी पे लिस्टिंग क्रिएट कर रहे होंगे, क्योंकि एटसी पे तो आपने वैसे ही क्रिएट करना है, तो इंस्टाग्राम पे आपने उसको एज ए इमेज या फिर क्राउजल की फॉर्म में लाजमी शेयर करना है, ताकि वहां पे आपकी कुछ ना कुछ ऑडियंस बिल्ड होती रहे, जिसको आप फ्री इंस्टाग्राम में, पे। इंस्टाग्राम पे जिसको आप फ्री में ना, आपके जो रिज्यूमे का टेम्पलेट है उसको फ्री में आपने ऑफर करना है वहां पे, ताकि आप अपने साथ में ईमेल लिस्ट बिल्ड करते रहें। तो हाँ जी, लेटर मैंने एक और कोशिश भी की है कि ईमेल फाइंड्स करके ना लिंक्डइन से, वो जो मेथड होता है गूगल में स्क्रैप करने का, ऑन। उसमें मैंने पहले ये जो बनाई है अपनी रिज्यूमे बनाई थी ना सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग के लिए, तो उसमें 20 ईमेल्स मुझे फाइंड हुई थी। मैंने 20 लोगों को सेंड की, तो उसमें एक का रिस्पांस आया था कि मतलब ये ठीक है, अच्छी बनी हुई है, थंब का निशान था, मतलब उससे ये लगा कि मुझे, उसने कहा कि सही बनी हुई है। और दूसरे ने ये कहा था कि मैं ऑलरेडी इसका बिजनेस करता हूँ, तो आप मुझे ना इसी ईमेल लिस्ट से निकाल दें। उसने फिर अपनी पोर्टफोलियो भी मुझसे शेयर की थी। ठीक है, मतलब वो जो चीज होती है ना, आप अगर अपनी ईमेल लिस्ट बिल्ड करेंगे ना, चले स्क्रैप तो आप कर सकते हैं, अगर आप अपनी पर्सनल ईमेल लिस्ट बिल्ड करेंगे तो उसके आपको और ज्यादा बेनिफिट होते हैं। जी जी स्टार्ट में आपके साथ यूजर इंगेज होता है, तो जब एक जी। स्पेसिफिक टाइम पीरियड के बाद, जब आपके ज्यादा टाइम आपके न्यूज़लेटर में रह जाता है, आप उसको वैल्यू देते रहते हैं, तो एक टाइम के बाद आप प्रोडक्ट सर्विस को परचेज करते हैं। जी उस जी सही कह रहे हैं। अगर एटसी पे आपको कंपटीशन फील भी होगा ना, तो उसका आपको अल्टरनेटिव, उसका आपको बहुत बेनिफिट होगा। उसमें आप अपनी सर्विसेज न्यूज़लेटर में सेल कर सकते हैं, कोई स्पॉन्सरशिप आप ब्रांड को सेल कर सकते हैं, फिर लेटर ऑन अपनी प्रोडक्ट आप डेवलप करते हैं वो सेल कर सकते हैं। तो उसमें आपके पास कोई एफिलिएट मार्केटिंग आप करना चाहते हैं, आपकी रेड से रिज्यूमे की निश है उसमें, तो आपके पास मल्टीपल मल्टीपल अपॉर्चुनिटीज उसमें फिर आ जाती है। सही है। तो एटसी पे जितने मोस्टली सेलर्स हैं वो एटसी पे तो लिस्टिंग कर ही रहे हैं, वहां पे सेल कर रहे हैं। हाँ, अगर आपको एटसी पे शुरू में ही अच्छा रिस्पांस मिल जाता है तो फिर आपने ज्यादा फोकस शुरू में एटसी पे ही रखना है, ताकि आप लिस्टिंग को ज्यादा क्लियर कर सकें, क्योंकि आपका स्टोर रैंक होना शुरू हो गया तो आपकी लिस्टिंग जितना ज्यादा होगी उतना ज्यादा आपका स्टोर और बेहतर वे में रैंक होगा। फिर आपने इंस्टाग्राम पे थोड़ा सा अपना फोकस हटा देना है एक कम पीरियड टाइम के लिए। सही लेकिन है। लेटर ऑन अगर आपको एटसी से थोड़ा सा कंपटीशन वहां पे फील होता है, आप स्ट्रगल करते हैं, तो इंस्टाग्राम आपके पास एक अल्टरनेटिव ऑप्शन है, जिसमें आप गमरोड के थ्रू अपनी प्रोडक्ट को इजीली सेल कर सकते सही है, ठीक है। इंशाल्लाह गम रोड पे साथ लेके चलेंगे अगर इधर ये काम ना चला हैं। तो। हाँ, लेकिन वैसे आप गम रोड से। पे आपने गम रोड पे अपना ईमेल लिस्ट बिल्ड करनी है। कस्टमर आपसे डायरेक्ट आपको आपकी परचेज लिंक होता है, जो आपके प्रोडक्ट का लिंक होता है, वहां पे आपने डायरेक्ट नहीं लेकर जाना। आपने अपने न्यूज़ लेटर में उसे लेकर जाना है, कोई ना कोई फ्री प्रोडक्ट ऑफर करनी है। उसके बाद उस न्यूज़ लेटर के थ्रू फिर आप जो मर्जी करते हैं, जो प्रोडक्ट सेल करनी है, सर्विस सेल करनी है, कोई ब्रांड को स्पॉन्सरशिप सेल करनी है, जो भी सेल करना है आप सेल कर सकते हैं। ठीक है इंशाल्लाह। अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम सलाम।
क्या हाल है सर? ठीक है अल्हम्दुलिल्लाह, आप बढ़िया से ठीक है। जी, शुक्र अल्लाह का। अच्छा सर, मेरा क्वेश्चन एक मैंने पहले भी मेरे ख्याल चैट में किया था शायद, वो ये था कि इंस्टाग्राम मल्टीपल अकाउंट्स कैसे हम उसको मैनेज करेंगे, और फ़ोन से फिर एक ही अकाउंट बना सकते हैं या इंस्टाग्राम के ज़्यादा भी बना सकते हैं, क्योंकि डिफरेंट चीज़ों पे हम काम कर रहे होते हैं। फ़र्ज़ करें रिज्यूमे पे कर रहे हैं या अपना इनविटेशन पे या और प्लानर पे, तो फिर इनके एक अकाउंट में तो नहीं इनको सबको पुट करेंगे ना, तो वो इनकी फिर अलग-अलग हमें प्रोफाइल बनानी पड़ेंगी। एक चीज को आपने माइंड में हमेशा रखना है कि आपकी जो प्रोडक्ट की लाइन होगी वो हमेशा एक ही हो। आप अब एज ए बिगिनर आपने मल्टीपल प्रोडक्ट्स में नहीं जाना, इस चीज को आपने बस माइंड में रखना है। अगर आप मल्टीपल प्रोडक्ट्स में जाएंगे तो आप अपने आप को काफी ज्यादा स्टक कर लेंगे, तो आपको नहीं समझ आएगा कि मैं किस तरह मूव। एक प्रोडक्ट को आपने एटलीस्ट 2 से 3-4 महीने आपने आराम से उसको टेस्ट करना है। हाँ, ये हो सकता है कि आप प्लेटफॉर्म अपना चेंज कर सकते हैं। लेट से आपको एडसी पे थोड़ा सा अगर आपको लगता है कि कंपटीशन ज्यादा है, आपको वहां पे रिस्पॉन्स नहीं मिल रहा, तो आप सॉरी इंस्टाग्राम को यूज करें या फिर गमरोड को यूज करें। और उसका जिस तरह मैंने पहले बताया कि आप वहां पे अपना ईमेल न्यूज़लेटर बिल्ड करें, लेकिन अगर आपने कंटेंट के थ्रू जाना होगा तो कंटेंट में एक चीज आपने माइंड में रखनी है कि आपने एटलीस्ट 90 डेज का कंटेंट आपका रेडी होना चाहिए। मतलब अगर आप पहले दिन से अकाउंट क्रिएट करते हैं तो आपके पास 90 डेज का पूरा प्लान होना चाहिए कि मैंने 90 डेज में से कोई भी एक दिन मिस नहीं करना और मैंने एटलीस्ट एक पोस्ट डेली की करनी है। वो इमेज पोस्ट हो सकती है या कैरोसेल हो सकता है। तो 90 डेज बाद जाके आपका जो एल्गोरिदम है इंस्टाग्राम का वो आपको पुश आउट करना स्टार्ट कर देगा, तो उसके बाद फिर आपको ग्रोथ में इश्यूज नहीं आएगी। तो स्टार्ट में आपने मेक श्योर करने के जितना ज्यादा आप कंसिस्टेंट रह सके और जितना ज्यादा आप कंटेंट पब्लिश कर सकें अपने आप को वहां पे फीचर करने के लिए। दूसरी चीज मैं आपको बताता हूँ कि आपने अपनी जब भी आप बिजनेस स्टार्ट करते हैं तो आप एक ही प्रोडक्ट से स्टार्ट देंगे, लेकिन एक ही प्रोडक्ट में आप साथ में अपनी सर्विस को भी सेल कर सकते हैं। सर्विस आप अपनी इंस्टाग्राम के थ्रू भी सेल कर सकते हैं थ्रू योर न्यूज़लेटर, या फिर आप लोगों को रीच आउट कर सकते हैं जिस तरह मैंने ऑलरेडी पीछे आपको तरीका बताया था। एडसी पे लोगों को रीच आउट करें जिन लोगों के इंस्टाग्राम अकाउंट ऑलरेडी ग्रो नहीं हुए हुए, आप उनको रीच आउट कर सकते हैं उनका बिजनेस ग्रो करने के लिए। उसमें ये फायदा होगा आपको, कोई ना कोई आपको क्लाइंट मिल जाएगा जो आपको मंथली बेसिस पे कुछ ना कुछ पे करता रहेगा। उसमें फिर आपको मोटिवेशन भी आएगी और साथ में आप अपना बिजनेस भी बिल्ड करते रहेंगे। तो ये आपका तरीकाकार है। आप मल्टीपल प्रोडक्ट्स में जाएंगे, आप नहीं उसको कर सकेंगे। आपने कभी भी मल्टीपल प्रोडक्ट्स में नहीं जाना। जब जो एक बिगिनर होता है हमेशा उसके माइंड में यही होता है कि मैं बजाय इसके कि एक प्रोडक्ट से स्टार्ट हूँ, मैं 4-5-6 प्रोडक्ट्स क्रिएट कर लूँ। आइडिया अच्छा होता है लेकिन वर्क नहीं करता। जी सर, लेकिन सर लेटर ऑन अगर हमें ज़रूरत पड़ती है तो फिर उसके लिए अलग अकाउंट बनाएंगे या सेम अकाउंट यूज़ करेंगे, ये क्लियर करना। सॉरी, मैंने आपका क्वेश्चन नहीं सुना, मैं इधर मैसेज देखने लग गया था। क्या दोबारा? मैं सर ये पूछ रहा था कि लेटर ऑन अगर हमें ज़रूरत पड़ती है सेकंड स्टोर के लिए या हमें, तो फिर हम नया अकाउंट क्रिएट करेंगे इंस्टाग्राम का या उसी में ही फिर इसको लेके चलेंगे आगे? नहीं, वो हर निश के लिए आपका सेपरेट होगा, क्योंकि जो एल्गोरिदम होता है ना उसका एक सिंपल सा तरीकाकार होता है। वो ये होता है कि जब भी आप इंस्टाग्राम पे पहली पोस्ट करेंगे तो आपकी पहली पोस्ट उन लोगों को अगर टारगेट कर रही है जो इंस्टाग्राम पे ग्रो करना चाहते हैं या फिर इंस्टाग्राम पे कैरोसेल क्रिएट करना चाहते हैं, तो इंस्टाग्राम आपकी पहली पोस्ट को पुश करेगा मल्टीपल लोगों की तरफ। लेट से 10 लोगों की तरफ आपकी पोस्ट को पुश करता है, तो जब 10 लोगों की तरफ पुश करेगा तो उसमें से जो लोग आपकी पोस्ट के साथ इंगेज करेंगे, जब आपकी नेक्स्ट पोस्ट आ रही होगी तो इंस्टाग्राम आपसे यही एक्सपेक्ट कर रहा होगा कि अब इसकी ये वाली पोस्ट उन्हीं लोगों से रिलेटेड है जिन्होंने इसकी पोस्ट के साथ इंगेज किया है, तो वो उन लोगों को अगेन पुश करेगा। अगर आपकी वो वाली पोस्ट किसी और टॉपिक से होगी, किसी और टॉपिक रिलेटेड होगी, तो आपके फॉलोअर या सब्सक्राइबर उस पोस्ट के साथ इंगेज नहीं करेंगे, तो एल्गोरिथम कंफ्यूज हो जाता है कि मैं इस पोस्ट को फिर आगे कहाँ पुश करूँ। जिसकी वजह से आपको जो मल्टीपल क्रिएटर्स मिलेंगे वो आपको सिर्फ एक ही चीज करते हुए नजर आएंगे, और उसमें सिर्फ एक ही चीज ये होगी कि जो भी उनका एक प्लेटफॉर्म होता है उस पर जो उसकी निश होती है उसी से रिलेटेड वो कंटेंट ज्यादा पोस्ट करते हैं और उसी निश में रहते हैं। उसके बाद अगर उन्होंने किसी और चीज में ग्रो करना होता है तो उसका मल्टीपल दूसरे वेज है, मतलब उनका जो इवन के अकाउंट होगा वो भी और वो क्रिएट करते हैं, ठीक है, सेम अकाउंट से वो पोस्ट नहीं करते। तो आपने जस्ट इस चीज को मेक श्योर करना है कि अगर आपने किसी और निश में जाना है तो उसके लिए अलग से आपका एडसी का अकाउंट होगा, उससे अलग आपका इंस्टाग्राम का अकाउंट होगा। एक निश में आप कभी भी ग्रो नहीं कर सकेंगे। मैं वैसे एक वीडियो का आपको लिंक भी सेंड कर रहा हूँ, आप जब इस लेक्चर से फ्री हो तो आप वीडियो के जो शुरू वाले पार्ट हैं उसको आप थोड़ा सा समझ लें, उसको सुन लें थोड़ा सा, तो वो आपको ना थोड़ा सा बेनिफिट देंगे इन टर्म्स ऑफ अपना जो सोशल मीडिया ग्रोथ है उसमें।
ठीक है, स्पेसिफिक जो एल्गोरिदम की मैं बात कर रहा हूँ, यहाँ पे ना मैंने चैट में ये एक लिंक सेंड कर दिया, तो जी इसको सर। देख लीजिएगा। ये आपको हेल्प आउट करेगा निच को प्लेटफॉर्म पे ग्रो करने के लिए ना। किसी भी प्लेटफॉर्म पे आपने ग्रो करना है तो उसका तरीकाकार यही है जो लड़का ये वाला बता रहा है, तो ये एक्सपर्ट है। अच्छा सर, ये वो चल गई थी वीडियो यहाँ पे, यूट्यूब की ऐड चल गई थी। अच्छा हाँ जी। अच्छा सर, ये सेकंड ये था कि इंस्टाग्राम मल्टीपल अकाउंट अलाउ करता है, सस्पेंड तो नहीं करता, और ये फ़ोन पे बनाने चाहिए या अपना पीसी में बनाए? जिस पे मर्जी बना लें, इंस्टाग्राम अलाउ करता है, कोई उसकी सस्पेंशन नहीं होती, इजीली बन जाता है। सही, ठीक है सर। जी, और लोग जो है ना अपने निश शेयर करना चाहें, प्रोडक्ट शेयर करना चाहें, ताकि हम लोग फिर आगे आप मूव करेंगे, तो इस टॉपिक को हम यूँ समझ लें एक एंड पे क्लोज करने वाले हैं। ये जो आपका हम लोग का मेजर एक टॉपिक था ना, तो हम इससे आगे हम अच्छा सर, ये एक और क्वेश्चन था कि स्टार्टिंग में सर हमें कितनी लिस्टिंग ऐड करनी चाहिए, और वीकली जो है कितनी और मज़ीद यानी कि उस ऐड करनी चाहिए ताकि हमारा एडसी का अकाउंट ग्रो हो? एटलीस्ट आपके पास 10 लिस्टिंग्स तो ऐसी होनी चाहिए जो आपको पता होना चाहिए कि मैं 10 दिनों में 10 लिस्टिंग वहाँ पे पुट आउट कर दूँ। तो उसके बाद आप उसको इंक्रीज कर सकते हैं, डेली बेसिस पे एक करें, 2-3 दिन बाद एक करते हैं, आप उसको इंक्रीज कर सकते हैं स्लोस को। सर एक टाइम में अगर ज़्यादा लिस्टें हम ऐड करें तो अकाउंट पे कोई इशू तो नहीं आता? कोई इशू नहीं आता, जस्ट उसकी जो फीस होती है वो आपको हर फर्स्ट डेट को आपको एडसी को पे करना होती है, तो वो जो लिस्टिंग की फीस होती है वो ही बस आपको पे करना होती है, और कोई चीज। जी सर ये हर मंथ पे करनी पड़ती है लिस्टिंग की फीस जो होती है? आपको हर फर्स्ट डेट को ना एडसी आपको बता देता है। आप पेमेंट के सेक्शन में जाएंगे, नीचे मार्केटिंग के सेक्शन में, वहां पे आपकी जो पेमेंट होती है पेमेंट अकाउंट में वो अपडेटेड होती है कितना आपने पे करना है। तो उसके लिए हर फर्स्ट डेट को पे नहीं करना होता, फर्स्ट डेट को पे करने आपकी मर्जी है, अदरवाइज 15 डेज होते हैं आपके पास पे करने के लिए, लेकिन ये है कि उन 15 डेज में आपने लाजमी पे करना होता है, अदरवाइज एडसी आपका अकाउंट सस्पेंड कर देता है। होती मंथली बेसिस पे है सर? मंथली बेसिस पे होते हैं एग्जैक्टली। अगर आपने एड्स भी रन किए हैं तो एडसी शुरू में आपको अलाउ करेगा $0 से लेकर $25 पर डे। तो जब आपका जो मंथली बिल बनेगा, अगर आपकी सेल्स आ गई हैं तो उसमें से कवर हो जाएंगी, अगर आपकी सेल्स नहीं है तो फिर आपको मंथली बेसिस पे करना होगा। ठीक है सर, एडसी ने न्यू अकाउंट की फीस भी बढ़ा दी है, $15 से 29 कर दिया। हाँ, अब एडसी ना एक आप यूं समझ लें, एडसी को इतना आप इजी ना लें, एडसी एक यूं समझ लें कंपटीशन है एडसी पे अच्छा खासा। तो मैं आपको यही रिकमेंड करूंगा कि आप फुली फोकस्ड चलें, ठीक है आप एडसी पे रह जाएं, लेकिन आप एडसी पे अनटिल अनलेस को आप ऐसी प्रोडक्ट लेकर आ जाएं जो कि बाकी इतनी यूजर उसको सर्च कर रहा है और बाकी यूजर का कितना बड़ा इशू सॉल्व कर रही है, फिर तो आप जल्दी उसमें ग्रो कर जाएंगे। अदरवाइज डिजिटल प्रोडक्ट का जो बिजनेस है उसमें मैं ऑलवेज रिकमेंड करता हूँ कि आपने अपना न्यूज़लेटर लाजमी बिल्ड करना है, और न्यूज़लेटर में आपको मल्टीपल ऑप्शंस होते हैं मोनेटाइज करने के लेटर ऑन टू योर ऑडियंस। और उसमें अगर आपके पास कम भी सब्सक्राइबर होंगे ना, लेट्स से न्यूज़लेटर में आप 1000 सब्सक्राइबर पे पहुंच जाते हैं एक साल लगा के, तो 1000 सब्सक्राइबर इज इक्वल टू $1000 पर मंथ। तो ये आपने चीज माइंड में रखनी है, ये बहुत क्लैरिटी से मैं आपको बता रहा हूँ। उसके लिए मैं थोड़ा सा ना वैसे कुछ चीज़ें भी आपके साथ मैं शेयर भी कर देता हूँ, ताकि आपको ना थोड़ा सा क्लैरिटी हो कि मैं न्यूज़लेटर पे इतना क्यों आप लोगों को मैं फोकस करता हूँ अगेन एंड अगेन कि आप लोग न्यूज़लेटर की तरफ मूव ऑन करें, या फिर आपका न्यूज़लेटर हमेशा आपका न्यूज़लेटर होना चाहिए, उसकी क्या रीज़न है। अब कंटेंट में ना लाजमी नहीं होता कि आप विद फेस कंटेंट बिल्ड करें, आप लोग फेसलेस कंटेंट भी बिल्ड कर सकते हैं, ठीक है। जैसा कि मैं अभी आपको एक कुछ एग्जांपल शो करता हूँ। अभी रिसेंटली बहुत सारे ऐसे लोग हैं जिन्होंने अपने न्यूज़लेटर को सेल किया। मेरी स्क्रीन आप लोगों को शो हो रही है? हाँ जी जी सर, हो रही है। सर एक क्वेश्चन रह गया था, तो वो भूल गया था मैं। सर वो ये था कि हमारे ईमेल लिस्ट जो हमने बिल्ड करनी है इंस्टाग्राम पे, तो वो ऑटो वो जनरेट होगी जैसे कोई उसको एंगेज होगा जो भी बंदा? हाँ, मैं वही बता रहा हूँ आपको, अभी बताता हूँ, आपका क्वेश्चन इसी में आ जाएगा। अच्छा, अब इसमें ना होता क्या है बेसिकली, स्ट्रक्चर क्या होता है, न्यूज़लेटर का पर्पस क्या होता है, बेसिकली इसको बनाना क्यों होता है, इसकी रीजन क्या होती है, आप इसको मोनेटाइज कैसे कैसे कर सकते हैं, और क्या इसकी मतलब बेसिकली स्ट्रक्चर, ओवरऑल स्ट्रक्चर इसका क्या होता है। सबसे पहली चीज तो ये है कि न्यूज़लेटर एक यूं समझ लें कि आप एक अपना प्लेटफॉर्म या अपनी वेबसाइट बिल्ड कर रहे हैं। इस चीज को आपने माइंड में रखना है कि आपका न्यूज़लेटर आपकी वेबसाइट होगा या फिर आपका एक प्लेटफॉर्म होगा जिसको आप 100% खुद ऑन करते हैं। लेट्स से जैसे कि यहाँ पे अब आपको ये लोग सारे नजर आ रहे हैं, अब ये वो लोग हैं जिनके अपने न्यूज़लेटर हैं, ठीक है। 5,15,000, 7,50,000, 2,12,000, 4 लाख, 2.7 मिलियन,
बड़े बड़े न्यूज़लेटर्स हैं। अब यहाँ पे मेरा अपना एक न्यूज़लेटर पड़ा हुआ है जो कि मेरा अपना जाती न्यूज़लेटर है और जिसमें मेरे पास 22,000 सब्सक्राइबर्स हैं। ठीक है, तो 22,000 सब्सक्राइबर्स, मैं उसकी प्रोफाइल आपके साथ शेयर करता हूँ। व्यू प्रोफाइल, अच्छा, अब ये उसकी प्रोफाइल है। यहाँ पे मैंने पेड पे बेसिकली ये अकाउंट क्रिएट किया हुआ है। तो पेड क्या है? बेसिकली पेड एक प्लेटफॉर्म है जो कि मिडल मैन का रोल प्ले करता है। आपका न्यूज़लेटर और आपको जो स्पॉन्सर मिलेगा, जो ब्रांड स्पॉन्सर आपको करेगा, उसके दरमियान ये पेड मिडल मैन का रोल प्ले करता है। तो पेड पे वो लोग भी होते हैं जिनके न्यूज़लेटर होते हैं, और वो लोग भी होते हैं जो लोग न्यूज़लेटर्स को स्पॉन्सर करना चाहते हैं, अपनी प्रोडक्ट को एडवर्टाइज करना चाहते हैं। अब ये मेरा न्यूज़लेटर है, यहाँ पे कुछ भी नहीं है, ये मेरी वेबसाइट का लिंक भी अभी तक एक्टिव नहीं है, मैंने इसको एक्टिव करना है। तो मैंने जस्ट ये जितने भी सब्सक्राइबर आपको यहाँ पे नजर आ रहे हैं, ये मैंने थ्रू फेसबुक कलेक्ट किए हुए हैं सारे के सारे सब्सक्राइबर्स। अब इसमें मेरे पास जो ऑडियंस है वो 90% ऑस्ट्रेलिया की ऑडियंस है, ठीक है। और उसमें आप यूँ समझ लें कि तकरीबन उसमें आप यूँ समझ लें कि 89% उसमें वुमेन्स हैं, और ये सारे उसके मैंने स्टैट्स मेंशन किए हुए हैं, ठीक है। तो उसके बाद आप लोग नीचे आएंगे तो यहाँ पे अब ये मैंने स्पॉन्सरशिप रखी हुई है। ये मैंने टॉप की स्पॉन्सरशिप रखी हुई है $350, इसकी यहाँ पे एग्जांपल शो हो रही है, ठीक है। ये वो एग्जांपल होगी जो कि ऑलरेडी मेरे साथ कुछ ना कुछ स्पॉन्सर ऑलरेडी बुक कर चुके हैं, ठीक है। और यहाँ पे आपको $300 प्राइस रखी हुई है, यहाँ पे $450 है। अब ये डिफरेंट प्राइसेस क्यों रखी हुई है? डिफरेंट प्राइसेस का मतलब ये होता है जब भी आप न्यूज़लेटर सेंड करेंगे उसमें 3 स्लॉट्स आपके पास होती हैं, सबसे ऊपर वाली, मिडिल वाली और फुटर वाली। इन तीनों स्लॉट्स को आप लोग सेल कर सकते हैं, ठीक है। अब मेरे केस में ये वाली स्पॉन्सरशिप अभी रिसेंटली मैंने सेल की है $700 की। तो अब यहाँ पे अगर आप जाएंगे तो यहाँ पे आपको स्पॉन्सरशिप के ऑप्शन में यहाँ पे आपको वो मिल भी जाएगी, जो कि यहाँ पे पड़ी हुई है। ये देखिए, ये किस डेट को डेडलाइन क्या है? 30 अप्रैल। 30 अप्रैल तक मैंने ये इसको देना है क्लाइंट को, और 5 मई को ये बेसिकली सेंड हो जाएगी, 5 मई 2025 को। तो क्लाइंट ने मुझे अपने यहाँ पे क्रिएटिव्स दे दिए हैं। डेडिकेटेड है, डेडिकेटेड का मतलब ये होता है कि क्लाइंट का इसको होल बुक किया है, तो एज ए न्यूज़लेटर जो भी जाएगा इसमें क्लाइंट की सारी चीजें इसमें ऐड हो। अब जो पेड का प्लेटफॉर्म है वो अच्छी खासी फीस चार्ज करता है। फॉर एग्जाम्पल, जैसे कि मैंने इनसे $700 चार्ज किया है, तो $490 मुझे मिलेंगे और $210 प्लेटफॉर्म को मिलेंगे। लेकिन मुझे बेनिफिट क्या हुआ है? मुझे बेनिफिट ये हुआ कि मुझे इस एडवर्टाइजर को, इस बिजनेसमैन को या फिर इस स्पॉन्सरशिप को ढूंढना नहीं पड़ा। ये ऑलरेडी मुझे एक ईमेल आई है और मुझे पता चला कि स्पॉन्सरशिप बुक हो चुकी है, दैट्स इट। अब यहाँ पे मैं क्रिएटिव के ऑप्शन में जाऊंगा तो क्रिएटिव के ऑप्शन में इनके यहाँ पे क्रिएटिव पड़े हुए हैं जिनको मैंने अपनी न्यूज़लेटर में इंक्लूड करना है, ठीक है। तो ये क्रिएटिव है बेसिकली जिनको अगर मैंने न्यूज़लेटर में इंक्लूड करना है, बेसिकली उनका, जिसकी वजह से वो लोग एडवर्टाइज करना चाहते हैं। तो जो बिजनेस होता है, बिजनेस के पास बहुत ज्यादा पैसा होता है स्पेंड करने के लिए, तो डिपेंड नहीं करता कि आपका न्यूज़लेटर का साइज क्या है, जस्ट ये डिपेंड करेगा कि आपका जो न्यूज़लेटर है उसकी ऑडियंस कौन सी है, कितनी तगड़ी ऑडियंस आप लोगों के पास है, तो ये चीज डिपेंड करती है। अब आपने न्यूज़लेटर बिल्ड कैसे करना होता है, अब ये यहाँ पे क्वेश्चन होता है। 2 तरीकेकार है। एक तरीकाकार तो ये है कि आप गमरोड को यूज करें, दूसरा तरीकाकार ये है कि आप किट को यूज करें, और तीसरा तरीकाकार ये है कि आप हार्ट को यूज करें, ठीक है। ये तीनों ऐसे प्लेटफॉर्म हैं जिनके थ्रू आप न्यूज़लेटर अपना बिल्ड कर सकते हैं। मतलब वो बेसिकली एक सिंगल लिंक जहाँ पे जो आपका व्यूअर होगा, जो आपका कस्टमर होगा, जो कि आपके पास इंस्टाग्राम से आएगा, वो आके आपके न्यूज़लेटर को सब्सक्राइब कर सकते हैं। तो ये तीनों प्लेटफॉर्म है जहाँ पे आप इनको बिल्ड कर सकते हैं, ठीक है। ये गिट का प्लेटफॉर्म है, तो गिट को, इसके प्लेटफॉर्म को थोड़ा सा आपने स्टडी कर लेना है। यहाँ पे बड़े बड़े क्रिएटर्स हैं जिन्होंने अपने न्यूज़लेटर बिल्ड किए हुए हैं, उसके बाद अपना वो बिजनेस रन कर रहे हैं ऑटोमेशन पे। गमरोड के प्लेटफॉर्म को भी आप यूज कर सकते हैं, ठीक है। मैं इसको थोड़ा बहुत यूज करता रहता हूँ। तो गमरोड के प्लेटफॉर्म पे यहाँ पे ये जो ईमेल्स का सेक्शन है, यहाँ पे जितने आपके सब्सक्राइबर होंगे वो सारे के सारे ऐड होंगे। उसके बाद आप उन्हें ईमेल्स यहाँ से सेंड कर सकते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे आप जाएं न्यू प्रोडक्ट पे, आप यहाँ पे अपनी फ्री प्रोडक्ट बिल्ड करें। मैंने बहुत सारी वीडियोस में बताया हुआ, आगे चल के आपको बताऊंगा। तो यहाँ पे आपके पास फ्री प्रोडक्ट होगी जिसका आप लिंक देंगे अपनी इंस्टाग्राम के यूआरएल में। वैसे मैंने यूट्यूब पे अभी रिसेंटली एक वीडियो भी इसी चीज से रिलेटेड अपलोड किया, तो आप उसको भी देख लीजिएगा, ठीक है। अल्टीमेट क्या होगा, आपके पास ईमेल एड्रेस आ जाएगा। अब उस न्यूज़लेटर को आपने मोनेटाइज करना है। उस न्यूज़लेटर को जब आप मोनेटाइज करेंगे, वो कोई भी आपकी डिजिटल प्रोडक्ट होगी, ठीक है। लेट से आपका एक टेम्पलेट हो सकता है, लेट से आपकी कम्युनिटी हो सकती है, आपका कोई शॉर्ट कोर्स हो सकता है, इफ यू आर अ स्किल पर्सन, आपकी कोई आपकी डेटा प्रोडक्ट, आपकी कोई सर्विस हो सकती है जिसको आप सेल कर सकते हैं। उसके बाद आपकी स्पॉन्सरशिप हो सकती है, जो कि ब्रांड आपको स्पॉन्सर कर सकता है। आपकी नीचे फॉर एग्जाम्पल
जैसा कि ये वाली अब एक प्रोडक्ट है, इसकी मैंने आपको ऑलरेडी एग्जांपल दी थी पोस्ट में। तो ये एफिलिएटेड प्रोडक्ट्स हैं जो कि मैं एक क्रिएटर की, मैं अभी तो प्रमोट नहीं कर रहा, मैं इसको बिल्ड कर रहा हूँ, गमनोड पे स्टार्ट कर रहा हूँ जस्ट। इन प्रोडक्ट को मैं प्रमोट कर सकता हूँ अगर मेरी ऑडियंस सेल्फ इम्प्रूवमेंट से रिलेटेड है। अगर मेरी ऑडियंस ट्विटर से रिलेटेड है तो मैं इस प्रोडक्ट को प्रमोट कर सकता हूँ। तो ये ऐसी प्रोडक्ट्स होती हैं जो कि आपको अच्छा खासा रेवेन्यू दे जाती हैं। फॉर एग्जांपल जैसा कि ये ट्विटर वाली प्रोडक्ट है, अब इसकी अगर आप प्राइस जाके देखें तो इसकी प्राइस है $200 मिनिमम, $200, ठीक है, और 7,654 सेल ये बंदा कर चुका है। तो $200 के अगेंस्ट $1.4 मिलियन तो इसने इसी एक प्रोडक्ट से बना दिया। तो अगर आप इसको सेल करेंगे तो 60% कमीशन पे आप $60 तो आपको सीधा सीधा पे हो जाएगा, ठीक है। तो डिपेंड करता है कि आप अपनी ऑडियंस कितनी तगड़ी बिल्ड करते हैं। आपने जस्ट इंस्टाग्राम पे इन द फॉर्म ऑफ, आप उसे कंटेंट बोल लें, आप उसे रील्स बोल लें, आप उसे कुछ भी बोल लें, आपने वैल्यू प्रोवाइड करनी होती है। तो जितने भी आपको क्रिएटर्स मिलेंगे जो कि इंस्टाग्राम पे काम कर रहे हैं, दे हैव द ऑडियंस, दे हैव द कंट्रोल ऑन देयर ऑडियंस, ठीक है। वो क्लाइंट्स के साथ भी काम कर रहे होते हैं, वो अपनी डिजिटल प्रोडक्ट भी सेल कर रहे होते हैं, वो अपना न्यूज़लेटर भी सेल कर रहे होते हैं, ब्रांड से स्पॉन्सरशिप भी ले रहे होते हैं। अच्छा, अब इसमें एक और चीज आ जाती है। लेट्स से ये वाला क्रिएटर है, ये क्रिएटर है लड़की, तो इसके पास 4,74,000 सब्सक्राइबर हैं। अब अगर इसके न्यूज़लेटर में 50,000 सब्सक्राइबर हैं तो ये एक स्पॉन्सरशिप का कम से कम भी अगर चार्ज करेगी तो $20,000 चार्ज करेगी। इसमें सेम स्पॉन्सरशिप ये इसी ब्रांड के लिए अपने इंस्टाग्राम पे करेगी, जिसमें एक रील या एक पोस्ट हो सकती है, और वही स्पॉन्सरशिप उसके 50,000 न्यूज़लेटर सब्सक्राइबर हैं वहां पे वो करेगी। और अगर इसकी वेबसाइट है वो तो एक अलग है। तो जहां पे जितनी ज्यादा ऑडियंस जिस प्लेटफॉर्म पे आपके पास बिल्ड होती जाएगी, उतना आप रेवेन्यू को मल्टीप्लाई करते जाए। जिस तरह मैं आपको पेड की एग्जांपल दे रहा हूँ, ये वाला, अब मेरे पास यहाँ पे 22,000 सब्सक्राइबर हैं, जिसका इसने मुझे $700 पे किया है। चलो मुझे $500 मिला, 200 प्लेटफॉर्म ले गया। अब सेम 22,000 फॉलोअर्स अगर मेरे पास इंस्टाग्राम पे होते तो यही स्पॉन्सरशिप, मैं 22,000 इधर है, 22,000 उधर है, तो मैं कितना चार्ज करता? $1,000। यही 22,000 मेरे पास लेट से यूट्यूब पे होते, लेट से मेरे पास फेसबुक पे होते, तो हर प्लेटफॉर्म के अलग चार्जेस होते हैं। ऐसा नहीं होता कि स्पॉन्सर ने आपको एक बार पे किया तो आप उसको एक ही प्लेट, नहीं, ऐसा नहीं है बिल्कुल। ये आगे चल के जब कोर्स का एंड करेंगे ना, वहाँ पे आपको मैं डिटेल में ब्रीफ करूंगा, वहाँ पे आपको ज्यादा इजीली समझ आएगा कि मैं कहना क्या चाह रहा हूँ। अच्छा, एटसी का ना, मैं ये सिस्टर कह रही है कि एक रोड मैप बताएं। मैं आपको कंफ्यूज नहीं करना चाह रहा, जस्ट आपको ये कह रहा हूँ कि आप एटसी पे स्टार्ट करें, सेम वही प्रोडक्ट्स आप अपने गमनोड पे लिस्ट करें इन द फॉर्म ऑफ कराउजल। कराउजल ऑलरेडी एक डिजिटल प्रोडक्ट है जो कि आपने इन एनी केस कैनवा पे क्रिएट करनी है, इन एनी केस। इसमें कोई डबल वर्क नहीं है कि जिसमें आप ये समझे कि एटसी पे कुछ और पोस्ट करना है, गमनोड पे, सॉरी, इंस्टाग्राम पे कुछ और पोस्ट करना है। नहीं, आपने सेम चीज पोस्ट करनी है, जस्ट उसका मैं आपको वे आउट बताऊंगा कि आपने उसको किस वे आउट वे में वहां पे। अच्छा सकलैन साहब, अस्सलाम वालेकुम, मेरी आवाज आ रही है आपको? जी जी, आ रही है बात। अच्छा, मैंने देखा था कि एटसी में एक ऑप्शन है जिसमें 40 लिस्टिंग्स फ्री होती हैं अगर आपको कोई स्पॉन्सर करता है, तो आपकी नजर से गुजरा है वो? मेरी नजर से कोई ऐसी चीज गुजरी तो नहीं है, लेकिन आप ने जहाँ पे रीड किया या जहाँ से आपको इन्फॉर्मेशन मिली है, मुझे आप लिंक सेंड करते हैं, मैं उसको चेक करके मैं उसको वेरीफाई कर दूंगा। ठीक है, मैं आपको भेजूंगा फिर। ठीक है सर, मुझे इसका पता है, वो 40 लिस्टिंग जो है हर बंदा अपनी वो प्रोफाइल से शेयर कर सकता है, वो दोनों बंदों को मिलेंगी। जो उस लिंक से ज्वाइन करेगा उसको 40 लिस्टिंग फ्री मिलेंगी और आपको, ठीक है, ठीक है, मिलेंगी। ठीक है। वो एटसी ने एक बेसिकली एफिलिएट टाइप ही एक चीज दी होगी कि आप अपना लिंक सेंड करें तो आपके लिंक के थ्रू जो एटसी पे साइन अप करेगा आपको 40 लिस्टिंग फ्री मिलेगी। मेरे ख्याल में ये आपका। हाँ, एज ए ग्रुप हम किस तरह एक दूसरे को सपोर्ट कर सकते हैं इस प्रोसेस को अगर इस्तेमाल करें हम? आप बिल्कुल कर सकते हैं। आप में से एक लिंक आप क्रिएट कर लें, अपना एफिलिएट लिंक, और यहाँ पे आप ग्रुप में, व्हाट्सएप ग्रुप हमारा वैसे ही बना हुआ है, वहाँ पे आप शेयर कर दें और जस्ट यही ट्राई करें कि आपके लिंक के थ्रू एक बंदा उसको साइन अप करे। लेकिन उसमें जो आईपी होती है वो मैटर करती है बहुत ज्यादा, कि आपने एक ही आईपी से उसको साइन अप नहीं करना, अदरवाइज एटसी आपका अकाउंट सस्पेंड कर देगा। तो मैं तो यही आपको रिकमेंड करूंगा कि 40 जो लिस्टिंग है, 40 लिस्टिंग की अगर इसको 0.20 सेंट से आप उसको मल्टीप्लाई करें तो विच इज इक्वल टू कितना बनेगा? $8 बनेगा, आई थिंक सो। तो $8 का बेनिफिट लेने के लिए ये वाली चीज ना ही करें तो बेहतर है। इसमें अकाउंट सस्पेंशन के चांसेस ज्यादा होंगे अगर आपके लिंक के थ्रू मल्टीपल, एक ही आईडी से मल्टीपल अकाउंट साइन अप हो जाते हैं। ठीक है। अच्छा, ये जो आपने प्रोग्राम बताए हैं kit.com और beehive वगैरह, ये ईमेल कलेक्शन करके और ये ऑटो जनरेट करते हैं
replies to the subscribers? ये जो प्लेटफॉर्म्स हैं ये मल्टीपल इनके पर्पस होते हैं। बेसिकली ऑल ऑफ द प्लेटफॉर्म्स जो कि मैं आपके साथ 3 प्लेटफॉर्म मैंने शेयर किए हैं, ये बेसिकली बने ही न्यूज़लेटर के पर्पस के लिए हुए हैं कि यहाँ पे क्रिएटर्स आके अपने न्यूज़लेटर बनाएं, और जो पब्लिशर हैं बेसिकली जो ब्रांड्स हैं उन न्यूज़लेटर पे एडवर्टाइज करना चाहते हैं तो वो हमारे प्लेटफॉर्म को यूज करके उन पब्लिशर को यहाँ पे एडवर्टीजमेंट अपनी दे। तो जो आपने ईमेल सेंड करनी होती है वो भी यहाँ पे ऑप्शन होता है, लेकिन उसका अलग से चार्ज करते हैं। फॉर एग्जांपल जैसा कि मेरे केस में मेरे पास 22,000 सब्सक्राइबर हैं, तो 22,000 सब्सक्राइबर को जो मंथली मैंने ईमेल सेंड करनी है, अगर लेट से मैं 22,000 सब्सक्राइबर को चाहता हूँ कि अनलिमिटेड ईमेल सेंड करूँ, डेली के 1 या 2 ईमेल सेंड कर दूँ, तो उसका मैं तकरीबन $200 पे करता हूँ पर मंथ। लेकिन वो जो $200 पर मंथ आपकी पेमेंट होती है वो इतने ज्यादा सब्सक्राइबर पे आपकी कवर हो जाती है, तो वो चीज मैटर नहीं करती, ना उस चीज को आपको काउंट करना चाहिए। सेम इसी केस में जितना एडसी आपसे लिस्टिंग के चार्ज करता है, तो अगर आप 1,000 लिस्टिंग एडसी पे क्रिएट कर देते हैं तो 0.2 सेंट डॉलर के हिसाब से आपको तो लगेगा मैंने $200 पे करने हैं, लेकिन 1,000 लिस्टिंग पे आपकी इतनी ज्यादा सेल आ जाती है कि वो $200 आपको आटे में नमक के बराबर फील होते हैं। तो ये जो प्लेटफॉर्म है यहाँ पे आप ईमेल न्यूज़लेटर अपना बिल्ड कर सकते हैं और उसके बाद आप उसे सीक्वेंस बिल्ड कर सकते हैं, ईमेल सेंड कर सकते हैं। तो आप लोग बहुत सारे लोग मे बी कंफ्यूज हो रहे हो, मैं जब इसको आगे फर्दर लेकर जाऊंगा इस कोर्स को, तो मैं आपको बताऊंगा, इस पे इतना कंफ्यूज होने की जरूरत नहीं है। जब हम कोर्स को एंड करेंगे तो आपको सारी चीजों की क्लैरिटी हो जाएगी कि किस तरह हम बिजनेस मॉडल को लेकर चलेंगे ओवरऑल होल बिजनेस को। तो नीश से रिलेटेड आप लोग के कोई क्वेश्चन है तो करें। हम लोग जो हमारा कल वाला लेक्चर होगा उसमें हम लोग फोकस करेंगे कैनवा पे, और कैनवा का जो A to Z हमारे सेक्शंस होंगे जिसमें टेम्पलेट्स आएंगी, ई बुक्स आएंगी, प्लानर्स आएंगे, उसमें आर्ट का कोई सेक्शन आता है वो आएगा। तो कैनवा को मैं A to Z उसके बाद फिनिश करूंगा। हो सकता है कल के लेक्चर में हम कोई चीज कवर करने की ट्राई करेंगे और जो नेक्स्ट हमारे 2 लेक्चर्स आएंगे हम उसमें कवर करेंगे। तो अब हम नेक्स्ट कैनवा की तरफ मूव कर जाएंगे। तो कैनवा का जो क्रिएशन पार्ट है उसकी तरफ हम मूव करेंगे, ठीक है। तो उसमें हो सकता है कि जो हमारा नेक्स्ट वीक होगा, नेक्स्ट वीक में जो हमारा सैटरडे वाला दिन होगा उसमें हम जो एडसी का अकाउंट क्रिएट करने का प्रोसेस है उसको डिस्कस करेंगे, और होपफुली सैटरडे वाला दिन वो सारा का सारा कवर हो जाएगा। नेक्स्ट सैटरडे की बात कर रहा हूँ। और जो संडे वाला दिन होगा, संडे वाले दिन कैनवा पे, क्योंकि अगर हमारे लेक्चर कंप्लीट हो जाएंगे कैनवा की जो प्रोडक्ट क्रिएशन वाला सेक्शन है, तो उसके बाद हम प्रोडक्ट अपलोडिंग की तरफ जाएंगे उस एडसी पे। तो जब हम प्रोडक्ट अपलोडिंग पे पहुंच जाएंगे एडसी पे, तो फिर हम ये इंस्टाग्राम कंटेंट और न्यूज़लेटर ये वाली गेम तब स्टार्ट होनी है। तो आप लोग इतना एडवांस ना चलें कि अभी हमें न्यूज़लेटर समझ नहीं आ रहा। ये मैं आपको बता रहा हूँ कि इस बिजनेस में ये चीजें आएंगी, फर्दर कोर्स में आएंगी। तो अभी तो हम निश वाला सेक्शन फाइनलाइज कर रहे हैं, उसके बाद कैनवा का होल पार्ट डिस्कस होगा, फिर हमारा एडसी का अकाउंट क्रिएशन का पार्ट डिस्कस होगा, एडसी पे लिस्टिंग का पार्ट डिस्कस होगा, फिर हम जाएंगे कंटेंट क्रिएशन की तरफ और अपनी लिस्टिंग को ऑप्टिमाइज करने की तरफ और सेल्स लेकर आने की तरफ, और उसको मार्केट कैसे करना है और उसको स्केल कैसे करना है बिजनेस को। तो वो हमारा एंड वाला कोर्स का पार्ट होगा। अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम सलाम। सर मैंने थ्रेड्स पे अकाउंट बनाया और उस पे पोस्टिंग कर रही हूँ, तो क्या मैं इंस्टाग्राम पे भी साथ साथ करती जाऊँ? ओके, थ्रेड पे अगर आप कर रही हैं तो थ्रेड और इंस्टाग्राम आपस में लिंक्ड हैं। आपके जितने भी इंस्टाग्राम के फॉलोअर होंगे वो आपको थ्रेड पे वैसे ही फॉलो कर लेंगे, उनको नोटिफिकेशन चलाया जाएगा। तो अगर आप कर रही हैं तो कर सकती हैं तो वेल एंड गुड, नहीं भी कर सकती हैं तो कोई इशू नहीं है, आप जस्ट थ्रेड पे ग्रो करें। लेकिन थ्रेड पे ग्रो करने के लिए फिर आपको राइटिंग के फॉर्म में टेक्स्ट वहां पे ईच एंड एवरीथिंग मेंशन करनी पड़ेगी। तो कर सकती हैं, डिपेंड करता है आपके पास कितने आवर्स हैं, आप कितना टाइम कंज्यूम करती हैं। मेरा आपको मशवरा ये होगा कि थ्रेड पे पहले 1,000 या 2-3,000 फॉलोअर कंप्लीट करें, उसके बाद इंस्टाग्राम पे बेशक आप उसको स्टार्ट कर लें। ठीक है सर। तो सर इस पे कब आएगा आपका लेक्चर गमडोड पे और ये हमारा जब हम एडसी पे प्रोडक्ट को अपलोड कर देंगे, फाइनलाइज हो जाएगी, ये जो हमारा कंटेंट वाला पार्ट है उसमें फिर ये सारे मैं आपको प्लेटफॉर्म के रूल्स भी बताऊंगा। मैं आपको ये भी बताऊंगा कि आप आपने मार्केट कैसे करना है, सेल्स आपने कैसे लेकर आनी है। तो ये जो असल चीजें हैं ये उस पार्ट में आएंगी। तो अभी तो मैं आपको एक वो समझ लें कि अभी तो आपको बेसिक चीजें गाइड कर रहा हूँ। जी थैंक यू सर। वर्डप्रेस पे मैंने तो आज तक काम नहीं किया, ना मुझे पता है वर्डप्रेस कैसे वर्क करती है। तो वर्डप्रेस का तो मुझे कुछ आइडिया नहीं है, मुझे बिल्कुल वेबसाइट बनाना भी नहीं आती वर्डप्रेस पे। तो उसके लिए आपको फिर कोई और बंदा ढूंढना पड़ेगा जो आपके वर्डप्रेस पे गाइड करे। आप लोगों को इस बिजनेस के लिए वर्डप्रेस की वेबसाइट की जरूरत नहीं है। इंग्लिश लैंग्वेज निश अच्छी है,
यूरोपियन कंट्रीज को आप टारगेट कर सकते हैं, लेकिन उसमें आप ई बुक सेल कर सकते हैं इंग्लिश लैंग्वेज निश में, और शॉर्ट कोर्स सेल कर सकते हैं जिसमें आप 2 से 3 घंटे का मे भी आपका फेसलेस शॉर्ट कोर्स हो सकता है। जो हम कैनवा के पार्ट को डिस्कस करेंगे उसमें आपको कोर्स क्रिएट करने का पार्ट भी मैं सिखाऊंगा कि अगर आपने अपने स्किल सेट को यूज करते हुए कोई अपना शॉर्ट सा कोर्स सेल करना होता है तो कोर्स सेल करने के लिए कौन कौन सी चीजें जो कि इंपॉर्टेंट होती हैं मैटर करती है। तो वो जब हमारा कैनवा का प्रोडक्ट क्रिएशन का पार्ट आएगा उसमें हम इंशाल्लाह, जो कि कल हम डिस्कस करेंगे, तो ईच एंड एवरी प्रोडक्ट को जो कि मैंने कोर्स के स्टार्ट में आपको बताई थी कि मैं आपको क्रिएट करना सिखाऊंगा, तो उसमें हम इसको इंशाल्लाह टच करेंगे। तो इंग्लिश लैंग्वेज, यस, गुड निश, कंटेंट के थ्रू आप इसे अच्छा स्केल कर सकते हैं, इंस्टाग्राम के थ्रू कर सकते हैं बिल्कुल, लेकिन इंग्लिश लैंग्वेज में अगर आपने जाना है तो आप ट्राई करें कि आपका स्पोकन जो है ना वो अच्छा होना चाहिए, ताकि आप फेसलेस रील्स पोस्ट कर सकें विद योर ओन वॉइस, और जिसमें आप लोगों को कन्विंस कर सकें, लोगों को टिप्स दे सकें, छोटे छोटे टिप्स दे सकें। लैंग्वेज से मैंने बहुत सारे इंडियन देखे हैं जो कि काम कर रहे हैं, इंस्टाग्राम पे बहुत अच्छा काम कर रहे हैं, सेम यही काम करते हैं, रील्स पोस्ट करते हैं, छोटा सा उन्होंने एक व्हाइट बोर्ड रखा होता है और व्हाइट बोर्ड पे वो बता रहे होते हैं कि इज, एम, आर, यू, ये आपने कब यूज करने होते हैं, सेंटेंस आपने कैसे बनाना होता है, तो वो वैल्यू एडिशन दे रहे होते हैं। उस वैल्यू एडिशन में उसके बाद आप कंसल्टेशन या फिर अपनी कम्युनिटी को बना सकते हैं, तो आपके पास डिफरेंट ऑप्शन आते हैं टू मोनेटाइज। सेम अगेन सारी की सारी प्रोडक्ट्स में आप न्यूज़लेटर बिल्ड कर सकते हैं, तो आप इंग्लिश लैंग्वेज में भी अपना एक न्यूज़लेटर बिल्ड कर सकते हैं जिसमें लेटर ऑन, जिस तरह मैं पहले बता रहा हूँ, आप स्पॉन्सरशिप्स एंड ईच एंड एवरीथिंग सेल आउट कर सकते हैं। तो निश से रिलेटेड जितने भी चीजें मैं आप लोगों को, मैं अगेन निश पे फोकस क्यों रहता हूँ, क्योंकि अगर आप निश से स्पेसिफाइड नहीं होंगे ना तो आपको ग्रोथ में इश्यूज आएंगे, इवन के एटसी पे भी आपको ग्रो करने में इशू आएगा। तो कोई भी जो प्लेटफॉर्म होता है, जो एल्गोरिदम होता है, उसका एक सिंपल सा फार्मूला है, ये आपने हमेशा माइंड में रखना है कि जब भी आप कोई अपनी प्रोडक्ट पोस्ट करते हैं, जब भी आप कोई अपनी पोस्ट वहां पे करते हैं, चाहे आप इंस्टाग्राम पे करें, चाहे आप एटसी पे करें, चाहे आप गमरोड पे करें, जहां मर्जी आप करें, जो ये प्लेटफॉर्म होते हैं इनका एक सिंपल सा फार्मूला है। मैं ना उसको आपको एक एग्जांपल देता हूँ। एग्जांपल मैं इसमें मैं देता हूँ, लेट्स से आप यूट्यूब पे एक नया चैनल बनाते हैं, तो जब भी आप यूट्यूब पे नया चैनल बनाएंगे तो वहां पे आपकी जो पहली वीडियो जाएगी, तो वो वीडियो लेट्स से आप पोस्ट करते हैं व्लॉगिंग से रिलेटेड। अब YouTube को तो नहीं पता कि व्लॉगिंग से रिलेटेड इसका कंटेंट किस बंदे ने देखना है, तो YouTube क्या करता है, YouTube के पास हर टाइप का व्यूअर है, उसके पास वो वाला व्यूअर भी है जो वहां पे कुछ स्पेसिफिक कंटेंट देखना चाहता है थ्रू एजुकेशन से रिलेटेड, कोई व्लॉगिंग से रिलेटेड, कोई एंटरटेनमेंट से रिलेटेड, कोई सॉन्ग से रिलेटेड, कोई मूवी से रिलेटेड, व्हाटसोएवर। तो एल्गोरिदम क्या करता है, एल्गोरिदम के ह्यूमन तो बैठा नहीं हुआ, ठीक है, वहां पे सॉफ्टवेयर है, तो सॉफ्टवेयर क्या करेगा, सॉफ्टवेयर कहेगा कि यस ये वाली चीज मैं 10 लोगों को पुश करूंगा, तो वो 10 लोगों को पुश करेगा तो 10 डिफरेंट लोग होंगे, ठीक है। तो जो लोग आपकी पोस्ट के साथ एंगेज करेंगे तो एल्गोरिदम क्या करेगा, नेक्स्ट टाइम जो आपकी पोस्ट होगी वो उन्हीं लोगों से रिलेटेड और लोगों को ढूंढेगा कि इनसे रिलेटेड और लोग कौन से हैं जो कि सेम इसी चीज में इंटरेस्टेड हैं, तो वो उनको आगे पुश करेगा, फिर वो वाला उनको आगे पुश करेगा। तो इसीलिए मैं अगेन एंड अगेन एक चीज पे आपको हमेशा कहता रहता हूँ कि आप नीड स्पेसिफाइड आपने लाजमी करना है। अगर आप अपने आप को नीड स्पेसिफिक कर लेंगे तो जितनी ज्यादा आप लिस्टिंग करते जाएंगे उतना ज्यादा अकाउंट आपका सर्च में ग्रो होता जाएगा, उतना ज्यादा एल्गोरिदम को पता चलेगा कि ये वाला बंदा किस चीज से रिलेटेड है, ये वाला बंदा कौन सी चीज पोस्ट कर रहा है, किस चीज से रिलेटेड इसकी नेक्स्ट पोस्ट आने वाली है। अभी जो मैंने आपको यूट्यूब का लिंक सेंड किया है, इसके जो पहला पार्ट है वो यही है जिसमें ये कह रहा है कि आपने एल्गोरिदम को कैसे अंडरस्टैंड करना होता है, आपकी निश क्यों इंपॉर्टेंट होती है। तो ये जो पहले पार्ट की बात कर रहे हैं, ये यूट्यूब के लिए भी मैटर करेगा, ये इंस्टाग्राम के लिए मैटर करेगा, एटसी के लिए भी मैटर करेगा। हर वो प्लेटफॉर्म जो कि ऑनलाइन प्लेटफॉर्म है, जो कि ऑडियंस बिल्डिंग या कस्टमर बिल्डिंग से रिलेटेड होता है, उसका यही एल्गोरिदम होता है, यही उसका सिस्टम होता है। तो अगेन एंड अगेन मैं क्यों कहता हूं कि आप नीश पे फोकस करें और उसमें भी स्पेसिफिक हो जाएं। जिस तरह अब एटसी पे आपको बहुत सारे ऐसे अकाउंट्स मिलेंगे जो कि जस्ट ट्रैवल में, जिन्होंने, तो अगर उन्होंने ट्रैवल में रैंक किया हुआ तो उसकी एक ही रीजन यही है कि ट्रैवल में एल्गोरिदम को पता चल चुका है कि भाई इसके जो प्रोडक्ट्स हैं 100 प्रोडक्ट्स हैं, 200 हैं, 300 है, 400 हैं, ये जस्ट मैंने ट्रैवल की ऑडियंस को दिखाना है या ट्रैवल के कीवर्ड पे मैंने इसे रैंक करना है। तो एल्गोरिदम अंडरस्टैंड कर चुका है उनके प्रोडक्ट को, अब वो उन्हें फ्री में ट्रैफिक दे रहे हैं। तो सेम इसी वे में अगर मैं इंस्टाग्राम की बात करूंगा तो इंस्टाग्राम पे जो लोग ग्रो कर चुके होते हैं, जैसे कि ये वाला अकाउंट है, अब इसकी जो पोस्ट होगी, इसकी पोस्ट एल्गोरिदम को पता है कि इसकी पोस्ट किस चीज से रिलेटेड होगी और मैंने कौन सी ऑडियंस को दिखानी है। तो इतनी ज्यादा पोस्टिंग ये कर चुकी है कि एल्गोरिदम अब इसकी पोस्ट को समझ चुका है। एल्गोरिदम को ये अंडरस्टैंड करने की जरूरत नहीं है कि मैंने इसकी पोस्ट को किसको दिखाना है, उसे ऑलरेडी पता है मैंने किन लोगों को शो करना है। तो इसीलिए तो इसके 4,74,000 फॉलोअर हैं, क्योंकि सेम वही ऑडियंस को एल्गोरिदम अगेन एंड अगेन पुश करता रहता है और फॉलोअर बढ़ते रहते हैं और कोई ना कोई आपकी पोस्ट वायरल हो जाती है। सेम इसी वे में अगर आप एटसी पे जाएंगे
तो जो भी आपकी प्रोडक्ट वायरल होगी वो इसी वे में वायरल होगी कि आपने एल्गोरिथम को पहले एजुकेट करना होता है, उसे बताना होता है कि भाई ये चीज जो है ना मैं पोस्ट कर रहा हूँ तो मेरी स्पेसिफिक इसी चीज से रिलेटेड है, मैं किसी और चीज में ग्रो नहीं करना चाह रहा, तो आपको इसी चीज को ही दिखाना चाहिए मेरी ऑडियंस को। तो इसी वे में मैं कहता हूं कि जब भी आप जाएं एक नीश स्पेसिफिक होके जाएं, अदरवाइज आपको ग्रोथ में बहुत इश्यूज आएंगे, एल्गोरिथम सारा का सारा कंफ्यूज होता रहेगा, ना आपको पता चलेगा मेरा अकाउंट ग्रो क्यों नहीं हो रहा, ना एल्गोरिथम को पता चलेगा कि आपका अकाउंट ग्रो क्यों नहीं कर रहा। तो इस चीज को आपने लाजमी अंडरस्टैंड करना है। लिंक ग्रुप में सेंड कर दें, कौन से लिंक का सिस्टर आप कह रही हैं? यूट्यूब वाली वीडियो के लिंक का, चले वो मैं सेंड कर दूंगा लेक्चर के बाद इंशाल्लाह। यस, ये अच्छी निश है, अगर आप इस निश में जाते हैं कि इनविटेशन कार्ड्स, इसमें ऑलरेडी हमारी एक सिस्टर है वो वर्क कर रही हैं, आप उनके साथ कोऑर्डिनेट करें, ग्रुप में आप मैसेज कीजिएगा तो वो उस पर ऑलरेडी वर्क कर रही है। लेकिन अगेन मैं वही चीज कर रहा हूँ कि आपको थोड़ा सा कंसिस्टेंट रहना पड़ेगा, ज्यादा लिस्टिंग की तरफ जाना पड़ेगा। जब आपकी 15 से 20 लिस्टिंग हो जाती है तो फिर आप थोड़ा सा एड्स पे भी स्पेंड करना स्टार्ट करते हैं एडसी पे, तो साथ में थोड़ा सा आपको आइडिया हो जाए कि आप जो है ना एड्स में अगर आप बेहतर रैंक करेंगे तो फिर जब आपकी एड्स अच्छी खासी चल जाती हैं, आपकी सेल्स आना स्टार्ट हो जाती है, फिर बेशक आप उसको बाद में पॉज कर दें क्योंकि अभी के लिए आपको सेल्स की जरूरत है, तो लेटर ऑन आप उसको ऑर्गेनिक में कन्वर्ट कर सकते हैं। सर कितनी हम ना लिस्टिंग बनाए तो फिर अकाउंट क्रिएट करें? 10 लिस्टिंग मैंने ऑलरेडी लेक्चर के स्टार्ट में बताया, एक और भाई का भी क्वेश्चन था, तो 10 लिस्टिंग रिकमेंडेड है। आप 10 लिस्टिंग आपके पास हो तो आप जो है ना बेशक आप एक पहली आज पोस्ट कर दें, दूसरी कल पोस्ट कर दें, फिर परसों पोस्ट कर दें, लेकिन ये है कि हफ्ते 10 दिन में आप 10 लिस्टिंग कम से कम पोस्ट करें और उसके बाद फिर आप जितनी आपकी फ्रिक्वेंसी है उतना आप पोस्ट कर दीजिए। थोड़ा सा टाइम लगेगा, इतना ज्यादा आपने इसको, जितने लोग ऑनलाइन अर्निंग में आते हैं यही एक मिस्टेक करते हैं कि बहुत जल्दी वो कहते हैं कि हम $1000 पर मंथ पे पहुंचे, थोड़ा सा आपको टाइम लगता है, लेकिन अगर आप सेम उसी सीक्वेंस को फॉलो करें और कंसिस्टेंट रहें और चलते रहें तो आप एक ना एक स्टेज पे एक ऐसा आपका छक्का लगता है कि बस आपको मोटिवेशन और सारे के सारी आपकी जो हार्डवर्क होता है वो वहीं पे कवर हो जाता है, तो उसके बाद फिर आप स्केल कर जाते हैं बिजनेस को, फिर आपको मल्टीपल चीजें आपको मिल जाती है। तो जितने मेरे स्टूडेंट्स हैं, मेरा तो टारगेट यही है कि 6 महीने में $1000 पर मंथ पे पहुंच जाए, प्रॉफिट पे, रेवेन्यू पे नहीं, प्रॉफिट पे। तो $1000 पर मंथ पे पहुंचे और 6 महीने बाद जब आपके पास 1000 आना स्टार्ट हो जाता है तो फिर आपके पास कॉन्फिडेंस आ जाता है, फिर आपको सुकून भी आ जाएगा और फिर आप आराम से स्केल भी कर सकते हैं बिजनेस को। अब वो जो 1000 आपने लेकर आना है वो या फिर आपने ज्यादा लिस्टिंग के थ्रू लेकर आना है या फिर आपने कोई ऐसे क्लाइंट सर्च करने हैं जो कि आपकी लिस्टिंग से रिलेटेड हो, जिनको आप उसी सेम लिस्टिंग में सेम स्किल्स में आप उनको कोई ना कोई सर्विस उनको प्रोवाइड कर सकें। कोई और आप लोगों का क्वेश्चन है तो करें, जितने आप लोग ज्यादा क्वेश्चन करते हैं उतना ज्यादा स्टूडेंट्स को। जी, आपका एक्सपीरियंस है आर्ट वर्क पर? किस चीज पर? ये जो वॉल आर्ट नहीं होती, पेंटिंग वगैरह, उस पर आपका एक्सपीरियंस कुछ है तो बताएं। मेरे पास वॉल आर्ट से रिलेटेड तो कोई एक्सपीरियंस नहीं है। मेरे कुछ क्लाइंट्स हैं जो कि इस टाइप का काम कर रहे हैं, उसे आप वॉल आर्ट तो नहीं कह सकते, वो भी एक किस्म के डिजाइनिंग के काम में आ जाता है। हैं डिफरेंट क्लाइंट्स हैं मेरे पास जो कि इस डिश में काम कर रहे हैं, ऑलरेडी वर्किंग कर रहे हैं। मेरे पास एक शॉपिफाई का क्लाइंट है, वो इस चीज पे वर्किंग कर रहा है, उसने एडसी के साथ अपने स्टोर को इंटीग्रेट भी किया हुआ है, उसे आप वॉल आर्ट तो नहीं कह सकते। लेकिन मैं आपको एक यूनिक जो प्रिंसिपल है वो बता रहा हूँ थ्रू माई ओन एक्सपीरियंस, कि आपकी जो निश होती है या फिर आपकी कोई भी एक प्रोडक्ट होती है, उसमें ये मैटर नहीं करता कि आप वॉल आर्ट की तरफ जा रहे हैं या फिर आप ई बुक की तरफ जा रहे हैं या फिर आप प्लानर की तरफ जा रहे हैं या फिर टेम्पलेट की तरफ जा रहे हैं। जो एक बेसिक प्रिंसिपल है, जो एक बेसिक रूल है, मैं आपको वो गाइड कर रहा हूँ, तो आप उसको फॉलो करेंगे तो आप वॉल आर्ट तो छोड़ें, आप कोई भी और चीज सेल करना चाहेंगे तो सेल होगी, सिर्फ आपने उसी रूल को फॉलो करना है, प्रिंसिपल को फॉलो करना है। जैसे ये न्यूज़ लेटर वाली बात है, इसमें हम किसी भी डिजिटल प्रोडक्ट को सिलेक्ट करें तो ये न्यूज़ लेटर उसी में क्रिएट करने होंगे। अच्छा, अब यहाँ पे एक चीज मैं आपको बता दूं, आपका जो न्यूज लेटर होगा उसमें आप एवरी टाइप डिजिटल प्रोडक्ट सेल कर सकते हैं, वेदर इट्स अ शॉर्ट कोर्स, वेदर इट्स अ टेम्पलेट, वेदर इट्स अ प्लानर, व्हाटएवर प्रोडक्ट यू कैन कॉल, ठीक है। तो आपके न्यूज लेटर में ये मैटर नहीं करेगा कि आप न्यूज लेटर में क्या सेल करना है ना। आपका जब न्यूज लेटर आपके पास बिल्ड हो गया ना, तो उस निश में आप जो मर्जी सेल करें। फॉर एग्जांपल, आप टेम्पलेट की निश में आ जाते हैं, क्राउजल, इंस्टाग्राम क्राउजल की निश में आप आ गए और आपके पास न्यूज लेटर भी आ चुका है, तो आपके न्यूज लेटर में आप सब्सक्राइबर भी आ गए हैं और वो वाले सब्सक्राइबर हैं जिनको आपने इंस्टाग्राम अकाउंट के थ्रू वैल्यू प्रोवाइड किया। वैल्यू किस सेंस में प्रोवाइड किया कि आपने अपने इंस्टाग्राम को ग्रो कैसे करना है या फिर आपने टेम्पलेट को या क्राउजल को क्रिएट कैसे करना होता है, और वही लोग आपका फ्री का टेम्पलेट या फ्री का आपका क्राउजल परचेज कर चुके हैं और अब उनका ईमेल आईडी आपके पास आ चुका है। अब यहाँ से अगली गेम स्टार्ट होगी। अब यहाँ से जब अगली गेम स्टार्ट, ये मार्केटिंग का पार्ट है, अगेन कह रहा हूँ। आप लोग क्वेश्चन वो वाले करते हैं जो एडवांस क्वेश्चन होते हैं, तो मैं जब उनको आंसर करता हूँ फिर आप लोगों को कंफ्यूजन हो जाती है। अब ये मार्केटिंग वाला पार्ट है। अब इस मार्केटिंग वाले पार्ट में जब आप
जब आपने आगे मूव ऑन करना है कि इन लोगों को आपने क्या सेल करना है, तो उसमें आपके पास प्लेंटी ऑफ प्रोडक्ट्स आएंगी। उसमें आपके पास हो सकता है उस टाइम वो जो आपके पास सब्सक्राइबर आ चुके हैं किस इश्यू को वो फेस कर रहे हैं, क्योंकि वही लोग आए हैं ना जो क्राउजल लेना चाहते थे आपका, जिनको क्राउजल की जरूरत थी। क्राउजल की जरूरत क्यों थी? क्योंकि वो अपना इंस्टाग्राम के अकाउंट पे उन्होंने लगाना था, उनके पास टाइम नहीं था। ओके, आपके पास एक सोल्यूशन प्रॉब्लम आ चुका है। प्रॉब्लम कौन सा है कि भाई ये वो लोग हैं जो कि इंस्टाग्राम अकाउंट को ग्रो करना चाहते थे और इन्होंने मेरे क्राउजल परचेज किए हैं क्योंकि इनके पास टाइम नहीं था एडिट करने के लिए, तो मेरे क्राउजल को परचेज करके ये एडिट कर रहे हैं और इसको ग्रो करना चाहते हैं। ओके, वेल आपके पास प्रॉब्लम आ चुका है। प्रॉब्लम कौन सा है कि भाई ये क्योंकि वो बिजनेस ओनर्स हैं या फिर वो लोग हैं जो कि अकाउंट को ग्रो करना चाहते हैं, तो लेट्स मेक इफ यू हैव अ प्रूफ ऑफ योर सोशल मीडिया, फॉर एग्जांपल उस टाइम तक अगर आप 1000 सब्सक्राइबर गेन कर चुके हैं या 2000 सब्सक्राइबर गेन कर चुके हैं या 5000 सब्सक्राइबर गेन कर चुके हैं, तो यू कैन क्रिएट अ शॉर्ट कोर्स। अब आपका शॉर्ट कोर्स क्या होगा? आपके शॉर्ट कोर्स होगा कि हाउ आई हैव गेन्ड 2000 सब्सक्राइबर्स यूजिंग इंस्टाग्राम। क्यों? व्हाई? बिकॉज कि आपकी जो ऑडियंस है, जो आपके पास सब्सक्राइबर आ चुके हैं, वो सेम उसी प्रॉब्लम को फेस करने के लिए वही उनका प्रॉब्लम चल रहा है। तो उसी प्रॉब्लम को आइडेंटिफाई करने के लिए आपने एक शॉर्ट कोर्स बना दिया या फिर आपने शॉर्ट प्लानर बना दिया या फिर आपने एक टेम्पलेट क्रिएट कर दिया या फिर आपने कोई भी प्रोडक्ट या फिर आपने एक कम्युनिटी बना दी है टू चार्ज देम $100 पर मंथ। अब यहाँ पे अगली बड़ी गेम स्टार्ट होगी जहां पे आप ज्यादा अर्निंग करते हैं। तो ये मार्केटिंग वाला पार्ट है। मार्केटिंग के पार्ट में आपको ये वाली सारी चीजें मैं गाइड करूंगा कि आपने आप स्मार्ट डिप्ले कैसे करना है। तो अभी तक तो आप सिफर से स्टार्ट कर रहे हैं, तो ये वाली चीजें तब मैं जब बताऊंगा जब आपको मार्केटिंग वाला सेक्शन में गाइड करूंगा। ओके सर। सर अस्सलाम वालेकुम। जी वालेकुम सलाम। सर मुझे ये पूछना था, जैसे मैंने आपसे बताया था कि मैं क्राउजल की तरफ जा रही हूँ, तो सर इसमें हम गमरोड को भी चूज करें या एटसी को चूज करें? अच्छा, क्राउजल की तरफ जब आप लोग जाएंगे तो उसमें गमरोड और एटसी बोथ को यूज करेंगे। आपका क्राउजल, फॉर एग्जांपल आपने क्राउजल बनाया है, मैं आपको एक सादा सा एग्जांपल दे देता हूँ कि आपका क्राउजल आपसे परचेज कौन करेगा और क्यों करेगा। लेट से हम यहाँ पे ओपन करते हैं, ये हमारे पास एक प्रोडक्ट है जिसको हम ओपन कर रहे हैं और यहाँ पे हमारे पास क्राउजल पड़े हुए हैं। ठीक है, ये क्राउजल आ गए हैं। ठीक है, 320 वायरल इंस्टाग्राम एस्थेटिक क्राउजल्स। तो कितने लोगों ने परचेज किए हैं? 3 लोगों ने लास्ट 24 आवर्स में, $2.70। तो $6 तो इसकी इसी प्रोडक्ट ने अब इसको बना के दे दी। अब हम यहाँ से हम अगली चीज स्टार्ट करते हैं। अब यहाँ से अगली चीज क्या है? यही सेम क्राउजल अगर आप इंस्टाग्राम ग्रोथ पे बनाएंगे, अगर आप ये बनाएंगे कि आपने ये देखें, ये इसने इंस्टाग्राम ग्रोथ पे बनाया, ये देखें फेसलेस इंस्टाग्राम पेज, 7 वायरल चैट जीपीटी प्रॉम्प्ट, ठीक है, माई इंस्टाग्राम फ्रॉम स्क्रैच। तो अब इसने सेम यही चीजें अपने इंस्टाग्राम अकाउंट पे शेयर की थी, अपने लिए क्रिएट की थी और सेम प्रोडक्ट को इसने एज ए डिजिटल प्रोडक्ट सेल करना स्टार्ट कर दी। ठीक है, अब इसके केस में आपने जरा स्मार्ट प्ले करना होता है। बेशक आप इसी कम्युनिटी, इसी निश को चूज कर लें कि लोगों को आप गाइड करें कि आपने इंस्टाग्राम पे अकाउंट कैसे बनाना है, क्राउजल कैसे क्रिएट करना होता है, मैं कैसे क्रिएट करती हूँ, मैंने स्टार्ट कैसे लिया है, मैंने निश को कैसे चूज किया है, इसी चीज पे क्राउजल क्रिएट करना स्टार्ट कर दें। हाउ आई हैव सिलेक्टेड माय निश, हाउ आई हैव ग्रोन माय अकाउंट टू 100, हाउ आई हैव गेन्ड 100 फॉलोअर्स इन 7 days, हाउ आई हैव डन दिस, हाउ आई हैव डन दिस। ठीक है, तो आप स्पेसिफिक उसी निश को पकड़ लें। अब जब इस निश को आप पकड़ेंगे, यही क्राउजल आप अपने लिए क्रिएट कर रहे हैं इन दी कैनवा और यही क्राउजल आप एटसी पे सेल कर रहे हैं कि अगर अपने इंस्टाग्राम अकाउंट को ग्रो करना है तो ये मेरे क्राउजल आप परचेज कर लें। तो सिंपल सा एक फॉर्मूला है, कोई इतना ज्यादा कॉम्प्लेक्स नहीं है। अब सेम वही, क्योंकि आप कंटेंट अपने इंस्टाग्राम पे पोस्ट कर रही हैं लोगों को गाइड करने के लिए कि भाई मैंने क्राउजल का बिजनेस जो है ना, मैं क्राउजल कैसे क्रिएट करती हूँ या फिर मैं क्राउजल कैसे बनाती हूँ, इस इमेज की मैंने आउटलाइन कैसे लगाती हूँ, ठीक है, और मैं जो है ना टेक्स्ट कैसे ऐड करती हूँ, मैं अपने इंस्टाग्राम को ग्रो कैसे कर रही हूँ, कौन कौन सी ऐसी हर्डल है जो मुझे आ रही है। अब वैल्यू ऐड तो आप अपने इंस्टाग्राम में दे रहे हैं, तो योर ऑन क्राउजल ऑडियंस आपके पास वहां पे वैसी बिल्ड हो रही है। कौन सी ऑडियंस बिल्ड हो रही है? बिजनेस या ऐसे लोग जो कि इंस्टाग्राम को ग्रो करना चाहते हैं। तो लेटर ऑन यू कैन बिल्ड योर ओन न्यूज़लेटर कि भाई अगर आपको ये वाले क्राउजल अगर आपको फ्री चाहिए तो इंस्टाग्राम पे आप इनको फ्री दें, एक का दुका क्राउजल, और आप ईमेल ले लें। जो ईमेल है वो भी एक किस्म के पैसे ही है, ठीक है, तो ईमेल ले लें। तो ईमेल पे लेटर ऑन आप स्पॉन्सरशिप बुक करें, लेटर ऑन आप डिजिटल प्रोडक्ट को सेल करें, जिस तरह मैं आगे मार्केटिंग के सेक्शन में आपको गाइड करूंगा। तो डिपेंड करता है कि आप कितना स्मार्ट अच्छे वे में प्ले करते हैं। ठीक है, अब इसको देखें, अब इसका यहाँ पे बिजनेस अलग होगा, इसका इंस्टाग्राम पे बिजनेस अलग होगा। ठीक है, इंस्टाग्राम पे इसने अलग से अकाउंट को ग्रो किया होगा। तो डिपेंड्स कि आप कितना अच्छे वे में प्ले करते हैं और कौन सा प्रॉब्लम आप सॉर्ट आउट करते हैं। मैं इसका इंस्टाग्राम अकाउंट देख भी लेता हूँ और हो सकता है हमें मिल जाए इसका इंस्टाग्राम अकाउंट, हो सकता है ना मिले, इसने कोई और इंस्टाग्राम अकाउंट यहाँ पे लिंक किया हो। लेट्स सी, अभी तो कुछ नहीं आ रहा, रीड मोर के ऑप्शन पे नहीं आ रहा। ठीक है, तो आप मे बी जो है ना इसको सर्च कर लीजिएगा, मे बी इसके नेम को या व्हाट्सएवर।
चले व्हाट्सएवर, इसका इंस्टाग्राम अकाउंट यहाँ पे इसने शो नहीं किया हुआ। तो सेम अगेन यही पोस्टें जो यहाँ पे वो कर रही है, ऑफ कोर्स शी इज डूइंग ऑन हर इंस्टाग्राम अकाउंट, या गारंटी से मैं कह सकता हूँ। ये सवाल ही पता नहीं होता कि यहाँ पे जो प्रोडक्ट वो पोस्ट कर रही है या फिर इंस्टाग्राम पे पोस्ट नहीं कर रही है, क्योंकि ये प्रोडक्ट इंस्टाग्राम को ऑलरेडी ग्रो करने के लिए यूज की गई है। आपका क्वेश्चन क्लियर हुआ या नहीं हुआ? जी सर, हो गया। अच्छा चले, मैं वैसे थोड़ा सा कोर्स को स्लो लेकर चल रहा हूँ। अगर एक साथ फिनिश करना होता तो हो सकता है आप लोग के जितने भी क्वेश्चन हैं, ये कुछ एडवांस क्वेश्चन होते हैं, कुछ किस पार्ट से रिलेटेड होते हैं, तो हो सकता है कि आपको उनका आंसर ऑलरेडी मिल चुका होता अगर कोर्स हमारा कंप्लीट हो चुका होता। तो ट्राई करें कि आप निश पे ही अभी रहें। निश से रिलेटेड अगले जो आपके क्वेश्चन आएंगे वो आपको कोर्स में वैसे ही मैं आंसर कर दूंगा जब आपको कोर्स में गाइड करूंगा सारा का सारा। तो कल हम जो है ना कैनवा पे प्रोडक्ट क्रिएशन की तरफ मूव करेंगे, और क्राउजल क्रिएट करने के लिए या टेम्पलेट क्रिएट करने के लिए जो बेसिक चीजें होती हैं, जो मैटर करती हैं, कलर स्कीम जो मैटर करती है, मैं उस पर एक फिर इंशाल्लाह आपको लेक्चर दूंगा और आपको बताऊंगा कि आपने आप क्राउजल क्रिएट कैसे करते हैं। जब क्राउजल का पार्ट कवर होगा फिर मैं आपको ई बुक की तरफ लेके जाऊंगा कि अब आपने ई बुक कैसे क्रिएट करनी है, उसके कंटेंट कैसे मैटर करते हैं। ई बुक वाला पार्ट कंप्लीट होगा फिर हम शॉर्ट कोर्सेज की तरफ मूव करेंगे। वो कंप्लीट होगा तो फिर हम आर्ट वाले सेक्शन को कुछ ना कुछ कवर करेंगे। वो कंप्लीट होगा तो फिर हम थोड़ा सा प्रिंट ऑन डिमांड को भी टच करेंगे, ताकि कैनवा के पार्ट में आप उन चीजों को भी क्रिएट करना सीख लें। हो सकता है कुछ स्टूडेंट्स ऐसे हों जो कि प्रिंट ऑन डिमांड का बिजनेस करना चाहते हो। तो जैसा कि मैंने कोर्स के स्टार्ट में बताया था, मैं इसको ऑल इन वन जितनी मल्टीपल चीजें मैं खुद से करता हूँ, जितनी मुझे आती हैं, तो सारी की सारी इसमें कवर होंगी। वेदर इट्स प्रिंट ऑन डिमांड, वेदर इट्स न्यूज़लेटर बिजनेस, वेदर इट्स डेटा प्रोडक्ट्स, व्हाटएवर यू कैन कॉल इट, वेदर इट्स शॉपिफाई। तो लेकिन उसको मैं कंफ्यूज आप लोगों को इस वे में नहीं करूंगा कि आपको पता होना चाहिए कि आपने स्टार्ट हमेशा एक ही चीज से लेना है। तो एक ही चीज पे आप फोकस रहेंगे। कुछ स्टूडेंट्स होंगे जो कि किसी और चीज में करना चाहेंगे, कुछ स्टूडेंट्स किसी और चीज में जाना चाहेंगे, तो वो सारे के सारे आप लोगों को आंसर यहाँ पे मिल जाए। क्योंकि जो मार्केटिंग वाला पार्ट होगा, जहाँ पे आपको मैं बेसिकली बिजनेस को मार्केट करना सिखाऊंगा, तो मार्केटिंग के पार्ट में चाहे आपका प्रिंट और डिमांड का बिजनेस है, चाहे आपका प्रोडक्ट बिजनेस है, चाहे आपका सर्विस बिजनेस है, मार्केटिंग के पार्ट में जो चीजें आपको बताऊंगा वो हर बिजनेस के लिए मैटर करती हैं। तो इसीलिए मैं फिर ट्राई करता हूँ कि जितनी ज्यादा चीजें हम अब निश वाले पार्ट में, जिस तरह कि मैंने अब निश के पार्ट में आप लोगों को चीजें गाइड की हैं, सेम अगर आप फिजिकल प्रोडक्ट का बिजनेस करना चाहेंगे तो यही तरीकाकार है। अगर आप डेटा प्रोडक्ट का बिजनेस करना चाहें तो निश को चूज करने का यही तरीकाकार होता है। तो निश में जो आपका अपर हैंड होता है वो बहुत ज्यादा मैटर करता है, आपकी क्लैरिटी बहुत ज्यादा मैटर करती है, आपको कमांड होनी चाहिए उस निश पे, और उस निश में आप कोई ना कोई चीज ऐसी कर रहे हो जो कि दूसरे लोगों से हट कर हो। तो सेम चीज वही लोग जो दूसरे लोग कर रहे हैं अगर आप भी करते रहेंगे तो ना आपको बेनिफिट होगा और ना उसका कोई रिजल्ट आपके सामने आएगा। तो निश इसको निश को इस वे में नहीं देखा जाता कि ये निश जो है ना वो बहुत नैरो हो जाएगी और कौन लोग इसको परचेज करेंगे और कितने लोग होंगे ना। वो एक प्लेटफॉर्म को सिग्नल होता है कि इन लोगों को आपने दिखानी है। तो जब प्लेटफॉर्म एक स्पेसिफिक लोग फाइंड कर लेता है, फिर आप अपने निश को एक्सपेंड भी कर लें तो प्लेटफॉर्म के लिए वो मैटर नहीं करता, क्योंकि वही लोग अल्टीमेटली दूसरी चीजों में भी इंटरेस्टेड होते हैं जो आपकी निश से रिलेटेड थोड़ी सी एक्सपेंड हो जाती हैं। तो इसी वे में जब भी कोई बिजनेस ग्रो करता है, जैसा कि मैंने आपको लेक्चर के बहुत सारे पिछले लेक्चर में बता चुका हूँ, जितने भी बिजनेसेस हैं जब उन्होंने अपने बिजनेस को स्टार्ट किया तो उन्होंने एक ही प्रोडक्ट से स्टार्ट किया, और जब उनके पास एक ऑडियंस बिल्ड हो गई है, उन्हें पता चल चुका है कि ये वाली ऑडियंस हमारे पास आ चुकी है, तो तब उन्होंने अपनी निश में एक्सपेंशन की है। जैसा कि मैं आपको ऑस्ट्रेलियन एक बिजनेस के एग्जांपल दे चुका हूँ जिन्होंने मैट्रेस से स्टार्ट किया था। बहुत सारे और स्टोर्स हैं, बहुत सारे मल्टीपल स्टोर्स हैं जिन लोगों ने एक ही जस्ट प्रोडक्ट से स्टार्ट किया था और उसके बाद उनको ग्रो किया है। तो जब भी आप स्टार्ट करें, हाँ, ये जो जर्नी है आपका, ये यहाँ पे ये चीज आपको नोट करनी पड़ेगी कि अगर आप टेम्पलेट, ई बुक या प्लानर या किसी भी चीज से स्टार्ट लेंगे तो ये नहीं है कि आपका 1 साल 2 साल बाद वही सेम प्रोडक्ट चल रहा होगा। हो सकता है तब आपको कोई इस तरह की और क्लैरिटी आ जाए और आप कोई ऐसी प्रोडक्ट खुद से फाइंड कर लें जो कि आपको महीने में हजारों डॉलर बना के दे दे। तो जो आपका जर्नी है इसमें आपने स्टार्ट किसी चीज से लेना होता है और मन कुछ और जाता है। तो ये डिपेंड करता है कि आप उसको उसी को लेकर चलते हैं या फिर आप कोई ना कोई और चीज उसमें फाइंड आउट कर देते हैं। तो अभी तो आपका एज ए बिगनर जर्नी है, ठीक है। तो ना तो आपने किसी ऑनलाइन कंपनी में जॉब की हुई है और ना इन चीजों का आपको स्टार्ट से आइडिया है। तो ट्राई करें जितनी चीजें मैं आप लोगों को गाइड करता हूँ, लेट से जितना मैं टेम्पलेट्स बता रहा हूँ या ई बुक्स बता रहा हूँ, जिस चीज में भी जाना है, बजाय इसके कि आप यूट्यूब पे जाएं, ट्यूटोरियल सर्च करें या उनको आप फाइंड आउट करें, आप अपने हाथ से चीजों को करने की ट्राई करें। जब तक आप लोग अपने हाथ से चीजों को नहीं करेंगे तब तक आपको उतनी ज्यादा एक्सपर्टीज उसमें नहीं आएगी। तो जितना ज्यादा आप हाथ से करेंगे उतना ज्यादा आप लोग के लिए बेनिफिट होगा, उतना ज्यादा आपको
नई चीजें आपको खुद समझ आएंगी, आपका अपना टाइम उसमें ज्यादा स्पेंड हुआ पड़ा है, आपको पता चल जाएगा कि आप इसमें कौन सी न्यू चीज ऐसी है जो कि मैटर करती है, किस चीज में मुझे ज्यादा इसको लेकर जाना चाहिए। तो इंशाल्लाह जो हमारा कल का लेक्चर होगा, कल के लेक्चर में हम जो कैनवा का पार्ट है उसको इंशाल्लाह डिस्कस करेंगे। तो कैनवा में मैं आपको रील्स भी क्रिएट करना सिखाऊंगा कि आपने अगर फेसलेस रील्स क्रिएट करनी है तो कैसे करनी है, विद फेस करनी है तो कैसे करनी है। तो वीडियो एडिटिंग का जो छोटा मोटा पार्ट है जो कि मुझे आता है, अगर आप लोग करना चाहेंगे तो वो भी आपको सिखा दूंगा, क्योंकि मोस्ट ऑफ द टाइम मैं अपनी रील्स को पंगे शंगे लेता रहता हूँ कैनवा में एडिट करने के लिए। तो वो भी आप लोग को गाइड कर दूंगा कि कैनवा का जो एडिटिंग पार्ट है, या फिर अगर आपने कोई प्रेजेंटेशन या शॉर्ट पोस्ट क्रिएट करना है तो वो कैसे करना है। तो कैनवा का जो होल पार्ट है वो सारा का सारा इसमें इंशाल्लाह कवर होगा, जिसमें हम ईच एंड एवरी प्रोडक्ट को क्रिएट करना सीखेंगे जीरो से लेकर। ठीक है, तो वो जब प्रोडक्ट क्रिएशन हो जाएगी, जब आपके पास निश डिफाइन होगी है, जब प्रोडक्ट आपके पास डिफाइन होगी है, उसकी क्रिएशन डिफाइन हो गई है, कोई एक प्लेटफॉर्म आपने डिफाइन कर लिया है, फिर मार्केटिंग का सेक्शन आएगा। और मार्केटिंग के सेक्शन में अगर आपकी जेब आपको अलाउ करेगी तो मैं आपको पेड एड सिखाऊंगा, वहां पे आप बिजनेस को स्केल करेंगे कुछ ना कुछ। अगर आप कंटेंट के थ्रू करना चाहेंगे तो कंटेंट के थ्रू भी सारा गाइड करूंगा। अगर आप किसी प्लेटफॉर्म को यूज करेंगे जैसे कि एडसी को यूज करें तो उसके थ्रू भी गाइड करूंगा। तो मार्केटिंग का जो पार्ट है इस कोर्स का, दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट, वेरी क्रूशियल। जो मेजर आपकी जिस पे अर्निंग होगी दैट इज द मार्केटिंग पार्ट। एक आपका निश का पार्ट है, एक आपका मार्केटिंग का पार्ट है। ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, जिसको मैं ज्यादा फोकस करूंगा जिसका कोर्स पे। तो आपकी जो प्रोडक्ट है, आपकी जो प्लेटफॉर्म है, आपकी जो अकाउंट कैसे क्रिएट करना है व्हाट्सएप, ये चीजें मैटर नहीं करती। सिर्फ दो चीजें मैटर करेंगी, दैट इज योर प्रोडक्ट, दैट इज योर निश एंड दैट इज योर मार्केटिंग, दैट्स इट। अगर आप इन चीजों को सही तरीके से समझ लेंगे तो इंशाल्लाह आपको फायदा होगा। ठीक है जी, और कोई क्वेश्चन है तो कर लें, नहीं तो कल हम फिर कैनवा से चलो स्टार्ट करेंगे, प्रोडक्ट क्रिएशन पे आप फोकस करेंगे। चलें, थैंक यू वेरी मच। मैं इसको एंड करने लगा हूं और कल इंशाल्लाह फिर आपके साथ मुलाकात होगी। थैंक यू, अल्लाह हाफिज।